हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टीच लिंक यूट्यूब चैनल। और जल्दी से आ जाइए। आज है 26 जनवरी के जितने भी करंट अफेयर हैं वो हम देखने वाले हैं। एक बार वीडियो को शेयर कर दो और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो। और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज है 26 जनवरी और 26 जनवरी के जो करंट अफेयर हैं वो हम देखने वाले हैं। चलिए हम देरी ना करते हुए क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। कुल 9 क्वेश्चन लिए हैं आज के मैंने। जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है, तेंदुओं की संख्या आधी रह जाने के कारण असोला भाटी वन्यजीव अभयारण्य चर्चा में है। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये अंडमान निकोबार में है, या दिल्ली में है, या पुडुचेरी में है, या मध्य प्रदेश में है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा असोला भाटी वन्य जीव अभयारण्य जो है वो दिल्ली में स्थित है। मैंने मुख्य फैक्ट लिए हैं। मुख्य फैक्ट को हम देख लेते हैं। भारत का पहला जो हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र है वो उत्तराखंड में स्थित है। हेमिस नेशनल पार्क जो है वो लद्दाख में स्थित है। और हिम तेंदुआ दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 23 अक्टूबर को। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा आज का वो होगा, अभी हाल ही में साइलेंट किलर कही जाने वाली कौन सी पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया गया है? तो साइलेंट किलर के नाम से जाने जाने वाली पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया गया है। तो इसका नाम क्या होगा? विराट, बागीर, दिशा या अग्नि? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा वागीर। वागीर को साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है और ये पनडुब्बी है और ये नौसेना में अभी शामिल हुई है। जो हमारी पहली पनडुब्बी थी, जो पहली पनडुब्बी को शामिल किया गया था वो 1967 में 8 दिसंबर को किया गया और इसका नाम था कलवरी। और ये भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली पहली पनडुब्बी थी। तो आप नाम याद रखना, इसका नाम था कलवरी। और भारतीय नौसेना के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं करमबीर सिंह। और 8 दिसंबर को जो पनडुब्बी दिवस है वो 8 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 8 दिसंबर 1967 को भारत को पहली पनडुब्बी कलवरी के रूप में उपयोग हुई थी। ठीक है, नौसेना में शामिल की गई थी। आगे चलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा बागीर। बागीर पनडुब्बी को अभी हाल ही में नौसेना में शामिल किया गया है। जो तीसरा क्वेश्चन है हमारा वो है, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है अनुराग ठाकुर ने। तो इस कमेटी का जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? विकास कुमार, मीराबाई चानू, या अशोक आदित्य, या मैरी कॉम? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों मैरी कॉम। मैरी कॉम को 5 सदस्यीय कमेटी जो गठित हुई है उसका अध्यक्ष बनाया गया है। कुछ प्रमुख खिलाड़ियों को मैंने, जो खेल से संबंधित हैं उनको मैंने लिया है। जो कर्णम मल्लेश्वरी हैं वो भारोत्तोलन से संबंधित हैं। खुशबीर कौर हैं वो एथलेटिक्स हैं। लैला अली है वो मुक्केबाजी। उसके बाद प्रकाश पादुकोण हैं वो बैडमिंटन खेलते हैं। गगन नारंग है वो एयर राइफल शूटिंग से संबंधित है। और विजेंद्र सिंह हैं वो बॉक्सिंग से संबंध रखते हैं। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आते रहते हैं, स्टैटिक जी के हम कवर करते जाएंगे जैसा भी क्वेश्चन होगा। तो एक बार जल्दी से हम क्वेश्चनों को देख लेते हैं। जो कर्णम मल्लेश्वरी है वो भारोत्तोलन से संबंधित है। खुशबीर कौर हैं वो एथलेटिक्स हैं। लैला अली हैं वो मुक्केबाजी कहती हैं। और प्रकाश पादुकोण है वो बैडमिंटन से संबंधित है। गगन नारंग है वो एयर राइफल शूटिंग। और उसके बाद विजेंद्र सिंह है वो बॉक्सिंग से संबंधित है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो मैरी कॉम को बनाया गया है इस कमेटी का अध्यक्ष। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। चौथा क्वेश्चन है हमारा आज का वो है, साहित्य महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो साहित्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, या फिर राजस्थान, या फिर गुजरात? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान के जयपुर में साहित्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मैंने 2022 के प्रमुख महोत्सव जो हुए हैं उनको लिया है। आदिपुरम महोत्सव जो हुआ है 2022 में वो तमिलनाडु में हुआ है। सोमंग महोत्सव जो हुआ है वो मणिपुर में हुआ है। और स्वर सम्राट जो महोत्सव हुआ है वो दिल्ली में हुआ है। बेट महोत्सव जो होता है वो असम में होता है। मिर्च महोत्सव जो हुआ है वो नागालैंड में हुआ है। और खादी महोत्सव जो हुआ है वो अहमदाबाद में हुआ है। तो
ये कुछ प्रमुख महोत्सव थे जो 2022 में किए गए। आदिपुरम महोत्सव जो तमिलनाडु में हुआ, सुमंग महोत्सव जो हुआ वो मणिपुर में हुआ, स्वर सम्राट महोत्सव जो हुआ वो दिल्ली में हुआ, बैठ महोत्सव जो हुआ वो असम में हुआ, मिर्च महोत्सव जो हुआ वो नागालैंड में हुआ और खादी महोत्सव अहमदाबाद गुजरात में हुआ। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, साहित्य महोत्सव जो आयोजन किया गया वो किया गया राजस्थान के जयपुर में। पाँचवें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पाँचवा क्वेश्चन हमारा होगा, इंडिया नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये एक पुस्तक लिखी गई है, वो किसके द्वारा लिखी गई है? किरण कुमारी, जैकलिन, अश्विन फर्नांडिस या दीपक चतुर्वेदी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इंडिया नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन पुस्तक के लेखक जो हैं वो हैं अश्विनी फर्नांडिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अश्विनी फर्नांडिस। जो छठा क्वेश्चन है हमारा वो है, आप्स अलर्ट अभ्यास जो शुरू किया है वो किस भारतीय सेना ने शुरू किया है? सीआरपीएफ, आईटीबीपी या बीएसएफ या एसएसएफ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बीएसएफ। बीएसएफ ने अभी हाल ही में आप्स अलर्ट अभ्यास शुरू किया है। आज का हमारा सातवां क्वेश्चन होगा वो होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन जो हो रहा है वो आगरा या बेंगलुरु, मथुरा या केरल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन हो रहा है और मैंने कुछ प्रमुख मेले लिए हैं वो हम देख लेते हैं। जो गंगा सागर मेला लगता है वो पश्चिमी बंगाल में लगता है। कुंभ मेले का जो आयोजन होता है वो 4 जगह होता है, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया। उसके बाद जो कुंभ मेला लगता है वो हरिद्वार में लगता है और उज्जैन में लगता है और नासिक में लगता है। तो ये 4 जगह कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। इसके बाद पुष्कर मेला जो लगता है वो राजस्थान में लगता है। सोनपुर मेला जो होता है मवेशी के लिए प्रसिद्ध है, ये लगता है बिहार में। अम्बुबाची मेला मैंने आगे वीडियो में भी कराया था और अम्बुबाची मेला लगता है असम में। और कोलायत मेला है जो राजस्थान में लगता है। उसके बाद बाणेश्वर मेला है, बाणेश्वर धाम मेला है वो राजस्थान में लगता है। नौचंदी मेला है वो उत्तर प्रदेश में लगता है। सूरजकुंड मेला जो पूछा भी जाता है ये हरियाणा के लिए प्रसिद्ध है। तो एक बार सभी मेले को हम देख लेते हैं। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल, कुंभ मेला प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में। उसके बाद पुष्कर मेला जो राजस्थान में लगता है। सोनपुर मेला है वो बिहार में। अम्बुबाची जो मेला है वो असम में। और कोलायत मेला है वो राजस्थान में। बाणेश्वर धाम मेला है वो राजस्थान में। और नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश और सूरजकुंड मेला हरियाणा में लगता है। इसका जो राइट आंसर होगा हमारे क्वेश्चन का वो हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का जो आयोजन किया जा रहा है वो किया जा रहा है बेंगलुरु में। आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन जो होगा आज का वो होगा, भारत के सहयोग से बनी मेट्रो रेल का उद्घाटन हाल ही में किस देश ने किया है? तो भारत के सहयोग से बनी मेट्रो रेल का उद्घाटन किस देश ने किया है? फ्रांस ने किया है, रूस या इंडोनेशिया या मॉरिशस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मॉरिशस। मॉरिशस देश ने भारत के सहयोग से बनी मेट्रो का अभी हाल ही में उद्घाटन किया है। और मॉरिशस की जो राजधानी है वो है पोर्ट लुई। और ये एक अफ्रीकी महाद्वीप का देश है। और इसका जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है डोडो। और इधर की मुद्रा जो चलती है वो चलती है रुपया। राजधानी एक बार देख लेते हैं हम जल्दी से। पोर्ट लुई है। उसके बाद अफ्रीकी महाद्वीप का यह देश है और राष्ट्रीय पक्षी है डोडो और मुद्रा चलती है रुपया। तो मॉरिशस में भारत के सहयोग से बनी मेट्रो रेल का उद्घाटन किया गया है। 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 9वां क्वेश्चन है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा ये, अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया जा रहा है वो किया जा रहा है महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। उड़ीसा के बारे में मैंने कुछ फैक्ट लिए हैं वो हम देख लेते हैं। जो जगन्नाथ मंदिर है वो उड़ीसा में है। कोणार्क मंदिर है वो भी उड़ीसा में है। डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है वो उड़ीसा में है। ऊषा कोठी वन्यजीव अभयारण्य है उड़ीसा में है। कोटागढ़ वन्यजीव अभयारण्य है वो भी उड़ीसा में है। और चिल्का झील उड़ीसा में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 9वें क्वेश्चन का वो हो जाएगा उड़ीसा। अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का जो आयोजन हो रहा है वो हो रहा है उड़ीसा में। एक बार हम सभी क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का जो आयोजन हो रहा है किया जा रहा है उड़ीसा में। उसके बाद भारत के सहयोग से बनी मेट्रो रेल का उद्घाटन अभी हाल ही में किस देश में किया है? तो ये किया है मॉरिशस ने।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन जो किया जा रहा है वो बेंगलुरु में किया जा रहा है। ऑप्स अलर्ट अभ्यास जो शुरू किया है वो किया है बीएसएफ ने। इंडिया नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन पुस्तक जो लिखी है वो लिखी है अश्विन फर्नांडिस। साहित्य महोत्सव का आयोजन जो किया जा रहा है वो किया जा रहा है राजस्थान के जयपुर में। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। तो इस सदस्यीय कमेटी का जो अध्यक्ष बनाया गया है मैरी कॉम को। हाल ही में साइलेंट किलर कही जाने वाली कौन सी पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, तो ये इसका नाम है वागीर। और आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है तेंदुओं की संख्या आधी रह जाने के कारण असोला भाटी वन्यजीव अभयारण्य चर्चा में है। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है, तो ये है दिल्ली में। थैंक यू वेरी मच वीडियो वॉच करने के लिए।